नमस्ते, मैं हूँ संध्या सिसोदिया और आज हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का सेट बी हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दिख रही है और पूछा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आयरन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ और उसकी क्रिया हो रही है एल्यूमिनियम के साथ, और क्रिया के बाद एल्यूमिनियम ने आयरन की जगह ले ली है और वो ऑक्सीजन से जुड़ गया है और आयरन को हटा दिया है उसके यौगिक से। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, जहाँ एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी अधातु द्रव है? तो द्रव धातु ब्रोमीन होती है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का खाली स्थान सिनेप्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है किसमें? तो राइजोपस द्वारा। राइजोपस अगर आप देखोगे तो राइजोपस में बीजाणु बनते हैं और उसके द्वारा प्रजनन किया जाता है। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा किया जाता है प्रजनन। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो गुणसूत्र के द्वारा होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो अवतल दर्पण के केस में ये बहुत ही खास केस है, इसको आप याद रखेंगे। जब आप ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हो तो उसका सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा सा फेस साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है, पूछ रहे हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदर्शी दोष का मतलब है कि जिस रोग में व्यक्ति को पास की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, उसी को हम दूरदर्शी दोष बोलते हैं। ये नाम अपोजिट लगेंगे आपको सुनने में, और इसके लिए हम इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब सही जोड़ी बनाने वाला प्रश्न है, आइए देखते हैं। सभी धातुएं, तो दूसरी तरफ हमें एक लिखा हुआ मिलता है विद्युत चालक। तो सभी धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन होती है। परिधेय तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। कपाल तंत्रिका मतलब कि जो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं, वो तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं कहलाती है। तो कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु मिलके, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। असल में यहाँ थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं और इन दोनों से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। परपरागण, परपरागण कीटों के द्वारा किया जाता है। ये हवा और पानी के द्वारा भी किया जाता है। पक्षियों के द्वारा भी परपरागण किया जाता है। डीएनए, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका के केंद्रक के अंदर मिलता है। उत्तल लेंस बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है। एक पत्ती जैसी संरचना दिखाई देती है आपको। वही आप चित्र जब बनाते हो ना तो पत्ती की तरह दिखता है वो, लेकिन अगर आप हाथ में लेंगे तो वो बीच से मोटा और किनारों से पतला सा दिखेगा। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है।
वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है, तभी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन के आपको छोटे से मिरर में दिखेगा, है ना। नहीं तो आपके गाड़ी का छोटा सा कांच है, उसमें बड़ा सा ट्रक कैसे दिखेगा अगर उसकी छोटी इमेज ना बने। इसीलिए आवर्धन 1 से कम। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। एक से दूसरे स्तर में जाते हुए कितनी ऊर्जा जाती है? 10%। यानी कि आप शाकाहारी जीव से मांसाहारी जीव में अगर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है तो कितनी जाएगी? 10%। पौधों से शाकाहारी जीव में कितनी जाएगी? 10%। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पादों के नाम लिखे। तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, और इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो इसमें जो बना है लवण और जल, वो उत्पाद है। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो उत्तर है पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है और धातु है। अगला क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो उत्तर है लाइपेज एंजाइम। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी जिसे कहा जाता है वो होती है। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो इस घटना को हम परागण कहते हैं, और परागण 2 तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v धन 1/u। यहाँ f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी है दर्पण के ध्रुव से। अगला प्रश्न है, विभवांतर विद्युत धारा और प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो विभवांतर को अगर हम V, विद्युत धारा को कैपिटल I और प्रतिरोध को R से लिखें तो इनके बीच में संबंध क्या होता है? V बराबर I गुणा R, जो कि ओम का नियम है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।